तो ये 16वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक मैं थोड़ा थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा कहे। तो ये भगवान की वाणी अपने मुख से भी निकले और जिह्वा को अनुभव हो, अपने कानों को अनुभव हो कि अपने आवाज़ में कैसा लगता है वो, है ना। तो अथ षोडश अध्यायः, अथ षोडशोऽध्यायः, मतलब ये 16वां अध्याय है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अभयं सत्व समशुद्धि, अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, अथवा तो व्यवस्थितिः, व्यवस्थितिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दम च, दानं दमश्च यज्ञ च, दम च का दमश्च, यज्ञ च का यज्ञश्च। च मतलब एंड, संस्कृत में च का अर्थ होता है एंड, तू का अर्थ होता है बट, एव का अर्थ होता है अलोन, वाह का अर्थ होता है और, ऐसे जो होते। तो यहाँ पर च है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्व अध्याय अर्थात स्वाध्याय, तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये अपने अपने घर में मुंह से जोर से बोले, तो है ना, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, ताकि आपको अपनी ध्वनि सुनाई दे, अपनी आवाज में सुने इसको। तो फिर से इस श्लोक को कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। वो जो दो डॉट्स दिखते हैं स्थिति के बाद, 2 डॉट्स, उसका ही होता है, उसका मतलब उसका अर्थ उस पर एम्फेसिस होता है। द 2 डॉट्स इन संस्कृत मीन दैट देयर इज एन एम्फेसिस ऑन इट, इसलिए ही कहते हैं। तो स्थिति है ना, तो उसके आगे में 2 डॉट्स है, दिख रहा होगा, पढ़ रहा अपने गीता में। तो स्थिति ही है ना, लाइक पक्का स्थिति हो गया, ऐसे एम्फेसिस। सो ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। और दूसरा श्लोक, अहिंसा, हिंसा सब जानते हैं, उसके उल्टा अ लगाते हैं, उल्टे अहिंसा, सत्यम अक्रोध त्यागः, फिर से वो दो बिंदियां दिख रही होगी, 2 डॉट्स, ग के बाद त्यागः, एम्फेसिस है। सो अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः, शांति अपैशुनम, शांतिरपैशुनम। Apayashanam is a very rare jewel, appears only one time in the Gita, and it's a very very rarely used word, which means again not poaching, दूसरों में छेद नहीं डालना ना, किसी को कम नहीं, not small sizing, not minimizing। देखो कितना विचार था उस समय भी, अपयशनम कहते हैं किसी को मिनिमाइज ना करे, ये सुरों के जो लक्षण है। इसलिए शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, लोलुप्त्वम मतलब चापलूसी, फ्लैटरी फॉर सम गेन, अलोलुप्त्वम अर्थात उसके उल्टा, ऐसा नहीं करना। इसलिए दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, आर्दवम हीर चापलम, आर्दवम हीर च अपलम,
आर्दवम हीरचापलम। तो इस दूसरे श्लोक को फिर से एक बार कहते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अगली बार तीसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं।